हाल ही में कई सपा सांसदों के बयान भी सामने आए हैं और सरकार इसको लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर बैठ चुकी है। इन सब मसले पर बात करने के लिए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं महाराज जी इस पूरे मसले को? देखिए, जो सपा के सांसद ने बोला है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो समान नागरिक संहिता को समझ नहीं पाए हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यह देश में समान नागरिक संहिता आज़ादी के तुरंत बाद ही लागू हो जाना चाहिए था। और यह भारत ही है जहाँ पे बहुसंख्यक जो है मांग कर रहा है समान नागरिक संहिता के। पाकिस्तान में कोई मांग कर रहा है क्या? क्योंकि अपने आप छीने हुए वहाँ अधिकार हिंदुओं को है नहीं है और कहीं है ही नहीं है। बराबरी का तो दूर, बांग्लादेश में देखो 14 मंदिर को तोड़ दिया गया। तो इसलिए इस तरह की बात करना, ये चूँकि इस्लामिक कंट्री बनाने की तरफ हैं, ये गजबाए हिंद का सपना देख रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि समान नागरिक संहिता बने। तो उनका कारण यह है कि दिमाग में उनका जिहाद चल रहा है, इस्लामिक देश बनाने की तरफ उनकी सोच है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से समान नागरिक संहिता न लागू हो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश की मांग है और निश्चित रूप से बनेगी समान नागरिक संहिता और केंद्र सरकार बनाएगी। लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस पर सवाल उठा रहा है। उसका भी कहना यह है कि सरकार जो मौजूदा स्थिति है, देश की गरीबी या फिर रोजगार, उन पर ध्यान देते हुए सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, मैं इन सम्मानित संस्थाओं से, मुस्लिम संस्थाओं से पूछना चाहता हूँ कि आपने बेरोजगारी, आपने शिक्षा, आपने कितने आधुनिक विद्यालय खोले भाई? आपने कितने सामाजिक जन जागरण का काम किया? क्या किया? कितने कोरोना काल में सेवा किया? कुछ नहीं किया। बल्कि एक मुस्लिम बेटी बहन जो है, जब वो गणेश जी की पूजा कर देती है तो आप उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हो, लेकिन कभी आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते हो। कभी कन्हैया कुमार के हत्यारे के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते हो। कभी कमलेश तिवारी के हत्यारों के जो इस्लामिक आतंकी हैं उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करोगे। अब यह बैठ के सिर्फ सरकार की आलोचना करना आपका एक फैशन हो गया है। नुपुर शर्मा के मामले में आप और मुस्लिम देशों को भड़काते हैं और देश के खिलाफ बयान दिलवाते हैं। तो ये मुस्लिम संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। इन पे किसी भी तरीके से अभी विश्वास करने लायक नहीं है और इनको अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए ज़रूरी है कि इनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना होगा। जुड़ करके संविधान की जो नियम है, कानून है, उसको मानना पड़ेगा। और जो भी सरकार पहल कर रही है, देश हित में निर्णय कर रही है, कानून बना रही है, उसको मानना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार को लागू करना चाहिए और जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं या विपक्ष जो लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, उसे इसके मायने को समझने की जरूरत है। कैमरा पर्सन चंचल के साथ किशोर पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।